सुबह 4 बजे उठने के सबसे बड़े 4 फायदे कौन से हैं, आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगा। साथियों, अक्सर हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी सुबह कितने बजे उठना चाहिए, या सुबह जल्दी उठने से क्या होता है, जल्दी उठने से क्या लाभ मिलते हैं, और सुबह हमें किस तरह से उठना चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए जिससे हमें लाभ की प्राप्ति हो। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं वो 4 बातें जो आप अगर सुबह उठते हैं वो लाभ आपको भी मिल सकते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नीतीश शास्त्री आप सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सुबह किस समय उठना चाहिए। तो साथियों, सुबह सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सूर्य के उदय होने के बाद उठते हैं तो ऐसे में आप किसी भी कार्य को ठीक से नहीं कर पाएंगे और किसी भी कार्य को करने में आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि जो उठने का सही समय था वो आपने गवा दिया और कहीं ना कहीं एक आलस आपके शरीर में सारा दिन बना रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी काम करें उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, तो उसके लिए शरीर का स्वस्थ होना, शरीर का बिना आलस के होना बहुत जरूरी है। अगर आप चुस्त तंदुरुस्त होंगे तभी आप किसी भी कार्य को आसानी से कर पाएंगे। तो सूरज उगने से लगभग 1.5 घंटे पहले मनुष्य को उठ जाना चाहिए। यह मैं आपको बता रहा हूं सुबह 4 बजे उठने के फायदे। अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आपको ऐसे ऐसे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सबसे पहला फायदा, ब्रह्म मुहूर्त का आनंद ले पाएंगे। जी हाँ, अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं, अपनी आदत बनाते हैं सुबह 4 बजे उठने की, तो उस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में, अन्य भी बहुत से धर्मों में ब्रह्म मुहूर्त की महिमा का वर्णन किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जिस समय वातावरण में एक शांति होती है, वातावरण बहुत ज्यादा शुद्ध होता है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आप इन सभी चीजों का उपभोग कर पाएंगे। अगर आप सुबह 4 बजे उठ करके प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त का और इन सभी चीजों का आनंद ले पाएंगे। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, स्वास्थ्य लाभ। जी हाँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सुबह उठना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। अक्सर कई चिकित्सक, डॉक्टर भी सलाह देते हैं रोगी को कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठ करके आपको वॉक के लिए जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सुबह के समय ऑक्सीजन की मात्रा हवा में सबसे ज्यादा होती है। अगर आप उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो आपके स्वास्थ्य में आ रही परेशानियां, स्वास्थ्य में आ रही रुकावटें, दिक्कतें दूर होती हैं और आपको उत्तम स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट है आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई चीज आपको याद नहीं हो रही है, अगर आपको शिक्षा में दिक्कत आती है, तो जब आप सुबह उठेंगे और सुबह उठ करके पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो धीरे धीरे आपको चीजें याद होने लगेंगी, क्योंकि सुबह का जो समय होता है उस समय किसी भी तरह का शोर नहीं होता। और कई डॉक्टरों ने भी कहा है, कई चिकित्सकों ने भी कहा है कि सुबह के समय अगर आप उठ करके कोई वस्तु, चीज पढ़ते हैं, कोई चीज याद करते हैं, तो
आसानी से आपको वह याद होती है और लंबे समय तक मेमोरी उसको बना करके रखती है। अर्थात सुबह के समय पढ़ी गई चीज लंबे समय तक आपको याद रहती है और ऐसा करने से कहीं ना कहीं फिर आपका आत्मविश्वास भी जरूर बढ़ता है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट है दिमाग मजबूत होता है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और उठ करके मेडिटेशन करते हैं, आप योग करते हैं, तो ऐसा करने से जो दिमाग होता है वह कहीं ना कहीं प्राकृतिक तत्वों का उपभोग करता है, शुद्ध वायु हमारे अंदर जाती है जिससे दिमाग को बल मिलता है, दिमाग की शुद्धि होती है और कहीं ना कहीं हमारा माइंड स्ट्रोंग होता है। तो इसलिए आपको सुबह जल्दी जरूर उठना चाहिए और अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप 15 या 20 दिन के अंदर अंदर अनुभव करेंगे कि आपके शरीर में लाभ हो रहा है, आपके शरीर में अच्छे बदलाव आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपको अच्छा लगेगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता।